हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कमल सांगवान आप सभी का स्वागत करता हूं कमल सांगवान यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि है बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। तो आज हम बेसिक चीज़ें सिर्फ कवर करेंगे इस वीडियो में कि शेयर मार्केट से जितनी भी बेसिक चीज़ें रिलेटेड हैं आज वो कवर करेंगे, और मैं आपको धीरे धीरे जीरो लेवल से लेके एकदम हाई लेवल तक करवाना चाहता हूँ। जीरो लेवल से लेके एकदम हाई लेवल तक करवाऊंगा आपको शेयर मार्केट के बारे में सारी नॉलेज दूंगा। आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सारी वीडियोस को फॉलो करते रहिए। बेसिक लेवल से जीरो लेवल से हीरो मैं बना दूंगा आपको शेयर मार्केट में, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। तो सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो है कि व्हाट इज़ शेयर और स्टॉक, कि हमारा शेयर क्या है और स्टॉक क्या है, ठीक है। उसके बाद हम कवर करेंगे कि आफ्टर बाइंग शेयर हाउ डू वी प्रॉफिट, शेयर खरीदने के बाद हमें प्रॉफिट कैसे होता है। फिर थर्ड, आफ्टर बाइंग शेयर्स व्हाई डू वी सफ़र लॉस, शेयर खरीदने के बाद हमें लॉस क्यों होता है। और फिर उसके बाद व्हाट इज़ शेयर मार्केट, और लास्ट में व्हाट इज़ एनएसई एंड बीएसई। तो चलिए हम सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, व्हाट इज़ शेयर और स्टॉक। तो शेयर और स्टॉक को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है XYZ। तो ये हमारी कंपनी है XYZ, ठीक है। तो इस कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, इसका काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो ये कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो सोचती है कि हमें अपनी कंपनी को और डेवलप करना चाहिए। अभी ये कंपनी जैसे एक सिटी में है तो हमें दूसरी सिटी में भी जाना चाहिए, मूव करना चाहिए एक सिटी से दूसरी सिटी में, ताकि हम अपना बिजनेस और एक्सपेंड कर सकें। अपनी कंपनी को ये दूसरी सिटी में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या किसी दूसरे स्टेट में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो कंपनी को ज़रूरत है पैसे की। किसकी ज़रूरत है? पैसे की, ठीक है। तो अब कंपनी को ज़रूरत है भाई पैसे की, तो कंपनी सोचती है कि पैसा कहाँ से आए, क्योंकि बिना पैसे हम कहीं दूसरी स्टेट में जाके अपनी दोबारा से अपनी कंपनी की ब्रांच खड़ी करना कोई आसान बात नहीं है। तो पैसा तो चाहिए भाई। तो पैसा चाहिए तो फिर पैसा चाहिए तो कंपनी के पास एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं बैंक के पास जाऊं, क्यों ना मैं बैंक के पास जाऊं, क्योंकि बैंक सबको लोन तो देता ही है। तो बैंक के पास जाएंगे तो कंपनी सोचती है चलो बैंक के पास चलते हैं। तो कंपनी गई भाई बैंक के पास, तो ये है हमारा बैंक, ठीक है। कंपनी आ गई बैंक के पास लोन लेने के लिए, ठीक है। तो लोन लेने के लिए कंपनी आई, कंपनी ने कहा कि हमें लोन चाहिए, कितने का? 5,000 का, ठीक है। तो बैंक बोला हाँ भाई हम लोन दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है लोन देने में, बट इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट लगेगा कितना? 5%, मिनिमम लगा लो, मिनिमम 5%। मैंने एक एग्जांपल लिया है, मिनिमम 5% आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो कंपनी ने सोचा यार मैं इनसे अगर पैसे लूँगा, मैं अगर इनसे पैसे लूँगा बैंक से, मान लो कि कंपनी कहती है कि मैं इससे पैसे लूँगा, तो मुझे लोन के पैसे एक दिन वापस करने पड़ेंगे और उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी ने सोचा यार कुछ और करते हैं, इसमें तो बात बनी नहीं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट काफ़ी हो जाएगा, लोन का जो पैसा होगा वो वापस करना पड़ेगा। तो कंपनी ने सोचा क्यों ना हम लोगों के पास जाएं, क्यों ना हम लोगों के पास जाएं, लोगों के पास जाएं और हम इन्हें बोलें कि आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए ताकि हम दूसरी सिटी में या दूसरे स्टेट में अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकें। और इससे आपको क्या प्रॉफिट होगा कि हम आपको शेयर्स दे देंगे अपनी कंपनी के, इनको क्या मिल जाएंगे? शेयर। कंपनी कह रही है कि आप मुझे पैसा दो, मैं आप लोगों को शेयर होल्डर बना लूँगा अपनी कंपनी के, ठीक है। अगर
मान लो कि कंपनी को जैसे 5,000 रुपये चाहिए, ठीक है, तो कंपनी कहती है कि मैं 500 शेयर इशू करूँगा, ठीक है, कितने से, 10 रुपये का एक। आपके पास मेरी कंपनी का शेयर होगा जो कि 10 रुपये का एक होगा। अगर आप एक आदमी मेरे को 10 रुपये देते हो, ऐसे मैं 500 आदमी में अपने शेयर बांट दूंगा, तो मुझे क्या है, मुझे 5,000 मिल जाएंगे, जो मुझे बैंक दे रहा था 5,000, और वो साथ में इंटरेस्ट ले रहा था, और मुझे बैंक को वापस करने पड़ते। बट लोगों को अगर मैं 5,000 लोगों से लूँगा तो मुझे कोई उनको वापस नहीं करना, क्योंकि मैंने उनको अपना कंपनी का शेयर होल्डर बना लिया। मैंने उनके साथ एक पार्टनरशिप कर ली कि अगर तुम मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो तो आप लोगों को अगर प्रॉफिट होगा कंपनी में तो प्रॉफिट मिल जाएगा, लॉस होगा तो आपके पास शेयर तो है ही, आपको लॉस तो भुगतना पड़ेगा नहीं। चलो ठीक है, लोग बोले कि चलो भाई ठीक है, हम 10-10 रुपये दे देते हैं, 500 लोग, तो आप हमें अपनी कंपनी में शेयर होल्डर दे दो, मतलब पार्टनर बना लो। तो कुछ कुछ परसेंट कंपनी ने पार्टनर बना लिए वो, ठीक है भाई। तो कंपनी के पास आ गया पैसा और कंपनी ने इशू कर दिए शेयर्स। तो जब कंपनी फर्स्ट टाइम ये चीज़ करती है कि शेयर इशू करती है फर्स्ट टाइम, तो उसे बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं, आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये चीज़ क्या होती है आईपीओ, आईपीओ ये होती है कंपनी जब भी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करे, ठीक है, तो उसे कंपनी बोलती है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि पब्लिक को ऑफर कर रही है कंपनी कि आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाइए और मेरे शेयर ले लीजिए और पैसे मेरे को दे दीजिए, ताकि हम कंपनी को और डेवलप कर सकें, जिससे ज़्यादा हम और रिवेन्यू कमा सकें, हमारी कंपनी और बड़ी हो सके, ठीक है। तो ये है, तो जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है, जो अपनी पार्टनर बनाती है लोगों को, और पार्टनर बना के जो शेयर इशू करती है, उस चीज़ को बोलते हैं आईपीओ। तो समझ आया होगा कि क्या शेयर होता है, क्या स्टॉक होता है। कंपनी अपनी हिस्सेदारी लोगों को जो बेच रही है, उस चीज़ को कहते हैं शेयर, कि कंपनी अपने शेयर दे रही है लोगों को, अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बना रही है, ये है पार्टनरशिप, ठीक है। इतना समझ आया। कंपनी को पैसे चाहिए थे, कंपनी गई लोगों के पास, ठीक है, कि मुझे पैसे चाहिए, आप पैसे दे दीजिए, मैं अपनी कंपनी में आपको शेयर होल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। लोगों ने पैसे दे दिए और कंपनी ने क्या दे दिए, शेयर इशू कर दिए। और जो जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ। क्या बोलते हैं, आईपीओ, ठीक है। तो ठीक है भाई, इतना समझ आया होगा। अगर आपको इतना समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, आपका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, और नहीं फॉलो करते तो फॉलो कर लीजिए और मैसेज कर दीजिए। उसके बाद आता है कि चलो भाई ठीक है, कंपनी ने हमें शेयर दे दिए और हमने कंपनी के शेयर ले लिए, बट हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि आफ्टर बाइंग शेयर्स हाउ डू वी प्रॉफिट। शेयर खरीदने के बाद हमें प्रॉफिट कैसे होगा। मान लो जैसे ये एक्स वाई कंपनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी है, इसके शेयर ले लिए हमने, ठीक है, कितने के लिए, 500 शेयर ले लिए 10 रुपये के, ठीक है। तो अब हमने शेयर ले लिया, अब हमने सोचा यार कि शेयर तो ले लिए, बट हमें बेनिफिट क्या हुआ, हम कंपनी में शेयर होल्डर बन गए, ठीक है, कंपनी के पार्टनर बन गए, बट हमें बेनिफिट क्या हुआ, हमने तो कंपनी को पैसा दिया है और कंपनी ने क्या दे दिया हमें, एक पेपर दे दिया शेयर का, है कि लो भाई इस पर शेयर लिखा है, ये आपके हो गए, आपको शेयर होल्डर बना दिए हैं। तो ये क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं इसमें। पहली कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो, दो केसेस हैं, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, मान लो कंपनी ने आपसे पैसे लिए और कंपनी ने पैसे लेके और डेवलपमेंट की, अपने काफ़ी स्टेट में इस्टेब्लिशमेंट की, काफ़ी प्रॉफिट हुआ, तो वो अपने प्रॉफिट में से क्या आपको कुछ परसेंट आपको भी बोनस दे देते हैं, डिविडेंड दे देते हैं, प्रॉफिट दे देते हैं। मतलब कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ उसका कुछ परसेंट, जितना आपके पास शेयर्स हैं, जितनी शेयर होल्डिंग है आपके पास, उतना परसेंट आपको कंपनी दे देती है, ठीक है।
तो अब कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी ने कहा कि भाई जिसके पास एक शेयर है मेरा, उसको मैं एक शेयर पे 1 रुपया दूंगी। ठीक है, कितने पे, एक शेयर पे 1 रुपया दूंगी। अगर आपके पास 500 शेयर्स हैं कंपनी की, तो आपको 500 रुपये मिल जाएंगे। किसके तौर पे, डिविडेंड के तौर पे, जो कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ उसमें से आपको कुछ परसेंट दे दिया जितनी आपकी शेयर होल्डिंग थी। पहला केस तो था ये, ठीक है, डिविडेंड और बोनस वाला। अब दूसरा केस है आईपीओ। जब कंपनी ने शेयर फर्स्ट टाइम इशू किए, आईपीओ लॉन्च किया, ठीक है, तो आईपीओ कहाँ लॉन्च होता है, आईपीओ लॉन्च होता है शेयर मार्केट में, जहाँ पे शेयर्स की बाई और सेलिंग होती है। वहाँ पे कंपनी ने अपने आप को लिस्टेड करवाया और आईपीओ लॉन्च किया। तो जब फर्स्ट टाइम मेरे को शेयर मिला कंपनी का, जब था वो 10 रुपये का, ठीक है, 10 रुपये का था। अब कंपनी डेवलप्ड हो रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, काफ़ी जगह वो इस्टेब्लिश हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है कंपनी में और काफ़ी सारा प्रॉफिट हो रहा है। तो लोगों ने सोचा कि यार ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसकी तो डेवलपमेंट ही बहुत है, रीच बहुत है, इसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, तो क्यों ना हम इस कंपनी में इस कंपनी के पार्टनर बन जाए, इसके कुछ शेयर ले लेते हैं। तो जब डिमांड बढ़ी कंपनी के शेयर की, कि हम जब सारे लोग गए हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए, बट बेचने वाले तो एक लिमिटेड है, ठीक है, खरीदने वाला ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो 10 रुपये का था शेयर, जो 10 रुपये का था वो 11 का हुआ, 12 का हुआ, 13 का हुआ, ऐसे करता 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 वो आज 50 का हो गया। ठीक है, 50 का हो गया। मैंने सोचा यार, मैंने तो इसके आईपीओ लिए थे, जब कंपनी शुरू में आई थी, मेरे पास आई थी कंपनी ने कहा था आप 10 रुपये का शेयर ले लो, और आज मैंने जाके देखा यार वो तो 50 रुपये का हो रखा है। तो मतलब मैंने जो 500 शेयर 10 रुपये के लिए थे, 5,000 रुपये के लिए थे मैंने, जो 10 रुपये का एक था, आज वही 500 शेयर 50 रुपये का एक हो रखा है। तो ये तो मैंने सोचा, कैलकुलेट किया यार, ये तो 25,000 के हो गए। मैंने तो 5,000 के खरीदे थे और ये हो गए 25,000 के, तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो गया। तो दूसरा तरीका है ये, जब कंपनी अच्छी डेवलपमेंट करती है, अच्छा प्रॉफिट होता है, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अपने आप बढ़ता चला जाता है, जितना बढ़ेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो तो वो उसमें से कुछ परसेंट आपको डिविडेंड के तौर पे दे देती है अपने आप ही। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको कंपनी का क्या होना चाहिए, एक शेयर होल्डर होना चाहिए कंपनी का, कंपनी के कुछ शेयर आपके पास होने चाहिए, जितने शेयर होंगे उतना आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये टॉपिक हो गया। चलो फिर अब आता है आफ्टर बाइंग शेयर्स व्हाई डू वी सफर लॉस। चलो हमने देख लिया कि भाई प्रॉफिट कैसे होता है, तो अब हमको देखना है कि हमने कंपनी का शेयर ले लिया, ये XYZ कंपनी है, इसका शेयर ले लिया हमने, 500 शेयर लिए 10 रुपये के हिसाब से, जो कि हमारे 5,000 रुपये कॉस्ट पड़ी हमें। ठीक है, तो अब हमें लॉस क्यों होता है, मान लो, ठीक है, ये कंपनी गई बी स्टेट में, ठीक है, इसने अपना सारा इस्टेब्लिश किया अच्छे से, ठीक है, ये कंपनी ने अपने आप को खड़ा कर लिया बी स्टेट में, ठीक है, बट वहाँ पे जाके कंपनी ने जो प्रोडक्ट क्वालिटी थी, जो पहले उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी थी, वो बी स्टेट में जाके उन्होंने कम कर दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, या कुछ और, मान लो कोई भी रीज़न की वजह से कंपनी को क्या हो गया, बी स्टेट में लॉस होने लगा, नुकसान होने लगा। जितना वो सोचा था, उन्होंने ये सोचा था कि हम दूसरे स्टेट में जाके डेवलप करेंगे, अच्छे से इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेचेंगे हम और हमें प्रॉफिट होगा, बट उल्टा हुआ, कंपनी को लॉस होना स्टार्ट हो गया। लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं रहा, अच्छा नहीं लगा उन्हें प्रोडक्ट, उन्होंने प्रोडक्ट की वैल्यू कम कर दी, या कोई भी रीज़न हो, तो इससे क्या हुआ, कंपनी को लॉस होने लगा। ठीक है, कम लोगों को लगा कि यार ये कंपनी तो बेकार है, इसके प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं है,
तो कंपनी के शेयर लेने के लिए कोई आगे ही नहीं आया था। कंपनी की डिमांड अपने आप क्या होने लगी, डिमांड कम होने लगी। जो शेयर्स की डिमांड थी, जो शेयर होल्डर बनना चाहते थे, उसकी डिमांड कम होने लगी, लोग कम आने लगे, खरीदने वाले लोग आने ही नहीं लगे, तो बेचने वाले ज़्यादा हो गए, बेचने वाले ज़्यादा हो गए और खरीदने वाले कम हो गए। तो इससे क्या हुआ, जो 10 रुपये का था वो 9 का होने लगा, फिर 8 का, फिर 7 का, फिर 6 का। तो मैंने देखा यार, मैंने 500 रुपये का शेयर लिया था 10 रुपये के हिसाब से, आज वो 6 रुपये का हो रखा है। मतलब 3,000 रुपये के हो रखे हैं। जो मैंने 5,000 के शेयर लिए थे, आज वो 3,000 रुपये के हो रखे हैं। मतलब मेरे को तो लॉस हो गया, लॉस हुआ मुझे 2,000 का, अगर मैं यहाँ पे अपने शेयर बेचता हूँ। तो आपको ऐसे लॉस होता है। आप कोई भी कंपनी को देखते हो, मान लो मैंने XYZ कंपनी को देखा, ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, मैंने लगा दिए अपने पैसे, मैंने शेयर खरीद लिया, मैं चलो यार कंपनी के शेयर ले लेते हैं, मुझे ठीक लगी। बट मैंने उसके बारे में चेक ही नहीं किया, मैंने उसका 1 महीने का चार्ट देखा ही नहीं, 1 मंथ का। 1 महीने से वो धीरे 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 करके नीचे आती हुई, ना मैंने 6 महीने का देखा, 6 महीने में भी वो नीचे है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही। 1 साल, लास्ट 1 ही साल में भी कंपनी नीचे आती जा रही है, और मैंने फिर भी उसका स्टॉक खरीद लिया। मैंने देखा ही नहीं, मैंने बाद में ध्यान आया ये कंपनी नीचे जा रही है, देख तो लेते हैं क्या दिक्कत है। मेरे को पता चला कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अच्छा ही नहीं है, लोग पसंद ही नहीं कर रहे उस प्रोडक्ट को। तो इससे क्या होने लगा कि जो कंपनी की वैल्यू है वो वैल्यू कम होने लगी। जैसे ही कंपनी की वैल्यू कम होने लगी, उसका प्राइस नीचे गिरने लगा। तो ऐसे जब से कंपनी का प्राइस नीचे जाता जाएगा, वैसे वैसे आपको नुकसान होता रहेगा, ठीक है। तो समझ आ गया इतना कि आपको शेयर खरीदने के बाद लॉस कैसे होता है, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब मेन चीज़ आती है जो मतलब कि सबसे मेन, अभी तो सिर्फ काफ़ी बेसिक था, वो तो नॉर्मल चीज़ें थी, ठीक है। अब आता है व्हाट इज़ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट है क्या असलियत में, शेयर मार्केट क्या है। तो ये है हमारा शेयर मार्केट, ठीक है, ये है शेयर मार्केट। यहाँ पे क्या होता है, शेयर मार्केट है भाई, मतलब कि मार्केट, मार्केट मीन्स जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है। मार्केट मतलब तो समझते हो ना, मार्केट क्या होता है। आप लोग मार्केट में जाते हो, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, या कोई शॉपकीपर आता है वहाँ पे अपना सामान बेचने के लिए आता है, रेडी लगाते हैं या कोई भी चीज़ लगाते हैं, वो सामान बेचने के लिए आता है और आप लोग सामान खरीदने के लिए आते हो, तो ये होता है मार्केट। अब आगे लगा है शेयर। तो शेयर मतलब, शेयर बता दिया मैंने आपको, कंपनी का, जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो कंपनी अपने शेयर इशू करती है, ठीक है, तो वो होता है शेयर। अब शेयर के आगे जैसे ही मार्केट लगा, तो मतलब कि जहाँ पे, जिस जगह पे शेयर की बाइंग और सेलिंग होगी, उस जगह को हम बोलेंगे शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट वो जगह है जहाँ पे शेयर की बाइंग बाइंग और सेलिंग होती है, जहाँ पे शेयर को सेल किया जाता है और बाई किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम शेयर मार्केट। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट वो जगह है जहाँ पे आप शेयर को जाके खरीद सकते हो और बेच सकते हो, उसे बोलते हैं हम शेयर मार्केट, ठीक है। तो इसमें बीच में ब्रोकर भी होता है। मेनली जो शेयर मार्केट है 2 टाइप के होते हैं, एक NSE और एक BSE। तो वो क्या करते हैं, आप उसमें डायरेक्ट जाके शेयर खरीद नहीं सकते, तो बीच में एक ब्रोकर लगा रखा है शेयर मार्केट, मतलब जो NSE है, BSE है, उन्होंने ब्रोकर्स को लिस्ट करवा रखा है, मतलब ब्रोकर को लाइसेंस दे रखा है कि आप लोगों को की मदद करो कि कैसे शेयर परचेज करना है, कैसे सेल करना है। तो वो ब्रोकर के थ्रू होता है, बाइंग ऑफ शेयर एंड सेलिंग ऑफ शेयर, ठीक है। तो उसके बाद आता है व्हाट इज NSE एंड BSE। NSE होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और BSE होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना एक्सचेंज है ये हमारा BSE। BSE काफ़ी पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया का सबसे फर्स्ट जो इंडिया में आया वो यही था, BSE। उसके बाद आया NSE। दोनों क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, दोनों क्या है, स्टॉक एक्सचेंज।
स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि इन दोनों जगह पे किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई किया जाता है और सेल किया जाता है। ठीक है, जितनी भी कंपनी है, टॉप की कंपनी है, छोटी कंपनी है, वो सारी कंपनियां इन दो जगह लिस्टेड हैं। ठीक है, बीएससी में भी एनएससी में भी काफ़ी कंपनी है जो दोनों जगह लिस्टेड हैं, बीएससी में भी हैं, एनएससी में भी हैं। एनएससी थोड़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड है क्योंकि ये थोड़ी नई आई है, मतलब ये आई थी 1994 में। ठीक है, एनएससी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिकली ये समझिए कि नेशनल एनएससी और बीएससी क्या है, जहाँ पे शेयर की बाइंग और सेलिंग होती है, वो है हमारा एनएससी और बीएससी। ठीक है, जहाँ पे हम शेयर्स को बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास थी सिर्फ बेसिक पे, नॉर्मल चीज़ों पे, मतलब कि जिसको कुछ भी नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में, जो मतलब ABCD भी नहीं जानता शेयर मार्केट की, उसके लिए ये क्लास थी। काफ़ी नॉर्मल चीज़ें बताई मैंने। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो। अगर फिर भी ऐसी कोई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और हम धीरे धीरे जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक जाएंगे, कैसे इंट्रा ट्रेडिंग करनी है, डिलीवरी ट्रेड कैसे करना है, एक दिन पहले आपको कैसे पता लगाना है कि कल मैं किस स्टॉक में या किस शेयर में मैं आइडेंटिफाई करूं कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। सारी चीज़ें सिखा दूंगा मैं आपको। इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर्स होते हैं, CPR, पिवोट्स पॉइंट, जितने भी हैं, मूविंग एवरेज वगैरह, सारी चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा। आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और आपको मैं सारी चीज़ें मतलब ABCD से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक का स्टॉक मार्केट आपको समझाने वाला हूँ। इंट्रा ट्रेडिंग भी करेंगे, आप ऑप्शन भी करेंगे, फ्यूचर भी करेंगे, सारी चीज़ करेंगे। बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं इससे आगे का नेक्स्ट डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, तो थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल कमल सामा। ओके, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।